हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। जैसे कि आप सभी लोगों को पता था या पता है कि आज आप सभी लोगों के बीच समानता के अधिकार तक की बात कही गई थी। कहाँ तक की? तो आप कहोगे समानता के अधिकार तक की बात आप सभी के बीच में की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को मोटा मोटा एक तरफ से बता दिया था कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप यूं ही नहीं किसी पर जाकर बस स्वतंत्र हो गए। यहाँ पर आपको अल्पीकरण भी दिया गया आर्टिकल 13 के द्वारा। आप किसी के बेडरूम पर नहीं घुस सकते हो, आप कहीं पर ऐसे ही नहीं घुस सकते हो। डायरेक्ट बात शुरू करते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि अरे आई हैं तो कुछ हमसे हंसी मजाक करें पहले फिर उसके बाद कुछ बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलिए शुरू करते हैं ना। तो क्या होना चाहिए, फटाफट अपने टॉपिक की बात होनी चाहिए। आप भी फ्री नहीं, हम भी फ्री नहीं है ना, टॉपिक की बात हो बस निकलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने समानता की बात की 14 से लेकर 18 तक। पहले में विधि के समक्ष 15 में क्या कहा गया है कि जाति लिंग धर्म और जन्म स्थान के समानता, हर जगह समानता की बात कही गई। 16 में कहा गया लोक नियोजन की समानता। नियोजन का मतलब होता है नौकरी, लोक नियोजन में समानता। 17 में कहा गया अस्पृश्यता का अंत, मतलब यहाँ पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत का, ठीक है। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, लेकिन यहाँ पर शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे आप पुरस्कार या सम्मान रख सकते हो। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना, उपाधि मिली थी, ठीक है। तो आप डॉक्टर की, इंजीनियर की, प्रोफेसर की, मास्टर की रख सकते हो। सुरक्षा, जैसे आप सेना में कई प्रकार के उपाधियां होती हैं, वो रख सकते हो। भारत रत्न, पद्म विभूषण, बस आप अपने नाम के आगे पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म नहीं लगा सकते हो ना, ठीक है। तो ये होगी आपके क्या, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं पर मिसाइल मैन की जगह मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी लोग बताएं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, आप तब तक कमेंट करें। तो यहाँ तक की बात हो गई थी। और विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति जी से क्या लेनी होती, अनुमति लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति। जैसे प्रधानमंत्री जी अगर कहीं की उपाधि ले रहे हैं, ये जैसे यूएसए का सर्वोच्च सम्मान ले रहे हैं, तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर नहीं ले सकते, उनसे अनुमति लेनी अति आवश्यकता है। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। कहां तक दिया गया है, 19 से 22 तक की बात कही गई आपके स्वतंत्रता के अधिकार की। आपके स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 19 को कहा गया है, आर्टिकल 19 को क्या कहा गया है, संविधान का रीढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है, संविधान का रीढ़ कहा गया है, इसको संविधान का रीढ़ कहा गया है, ठीक है। संविधान का रीढ़ कहा गया इसको, संविधान का रीढ़ आर्टिकल 19 को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आर्टिकल 19 को, संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा, तो आप कहेंगे आर्टिकल 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जो हमारे मूल अधिकारों का अधिकार देता है, जो हमारे मूल अधिकारों को देखता है, सुनता है, उनके अधिकार को अगर कोई रोक रहा है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। पहली बात यहां कही गई है व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब व्यक्ति अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अपने आप को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, अपने आप को वहां रखने की स्वतंत्रता, अपने आप को वहां प्रस्तुत करो, अपने आप को वहां व्यक्त करो, ठीक है ना। तो इसकी स्वतंत्रता आर्टिकल 19 एक देता है। अब आपको 1-2 याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 19 एक देता है, ठीक है ना। बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, आप बोलना चाहते हो, कोई मौन रहना चाहता है तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता देता है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 एक देता है, हम झंडा फहरा सकते हैं, कोई का माई का लाल नहीं है कि हमको रोक सके झंडा फहराने से।
ठीक है ना, लेकिन ऐसा झंडा फहराओ कि संविधान को भी ठेस न पहुंचे, सरकार को भी ठेस न पहुंचे, नहीं अल्पीकरण रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया पुतला जलाने की स्वतंत्रता। आप पुतला जला सकते हो, आप किसी अधिकारी, आप किसी नेता के विपक्ष पे हो और आप उसका, क्योंकि नेता को तो जला नहीं सकते हो भाई, पुतला ही जला सकते हो। तो आर्टिकल 19(1) में ये बात कही गई है कि आप किसी नेता का, आप जिसका पुतला जलाना चाहते हो, आपको पुतला जलाने तक का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, मीडिया का अधिकार, मीडिया का अधिकार, किसका? मीडिया का अधिकार आर्टिकल 19(1) में दिया गया है, मीडिया का अधिकार, ठीक है ना। चलिए, तो आर्टिकल 19 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या होंगी आर्टिकल 19 में, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 1 सेकंड बस समय देना ना। भाषण करने की स्वतंत्रता ना। चलिए, आर्टिकल 19(2) क्या कहता है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। अब जब आपको व्यक्ति, आप अगर मीठा बोलेंगे, आप अपना व्यक्ति अपने आप का व्यक्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभा लगने वाली है। अब हमारे पढ़ाने के बाद सभा लगती है लोगों के यहाँ, ठीक है ना। तो आप अगर अच्छा पढ़ा रहे हो तो सभा, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। और अगर सभा हुई तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। सभा कैसे कर सकते हो आप? पढ़ाई पर सभा कर सकते हो, ठीक है ना, पढ़ाई पर आप सभा कर सकते हो, जागरूकता पर सभा कर सकते हो। मतलब जैसे अभी वर्तमान में, अभी फिर से जैसे कोरोना कहा आ रहा है या कोरोना है, तो किसी भी बड़ी बीमारी के लिए जागरूक कर सकते हो लोगों को, सभा बना करके। सभा 10, 20, 50 लोग हो, सभा बन जाएगी, उसमें आप जागरूक कर सकते हो, जागरूकता दे सकते हो, पढ़ाई को बता सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो सभा बना करके, ठीक है ना। आगे कहा गया संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन आप बना सकते हो, जैसे दहेज उन्मूलन का संगठन ना, दहेज उन्मूलन का संगठन। आजकल तो बेरोजगार भी क्या दहेज मांगते हैं, तो आप लड़कियां पढ़ लिख कर इसका संगठन बना सकती हैं। हम आप मिल करके इसका संगठन बना सकते हैं। बेरोजगार भी आज 20 लाख मांगता है, कितना? 20 लाख, 20 लाख मांग लेता है। और अगर बेरोजगार रोजगार से शादी किया तो करेगा ही नहीं, काहे करेगा भाई। और अगर लड़की रोजगार हुई और बेरोजगार से शादी नहीं करेगी, और अगर लड़की बेरोजगार हुई, लड़का रोजगार हुआ, तो भरो 20 लाख, और तब तो फिर 50 लाख हो जाता है लगभग, कितना? 50 लाख के आसपास। तो क्या होगा? संगठन, आप संगठन बनाओ, आप सभी महिलाएं, आप सभी लड़कियां, हम लोग मिल करके एक संगठन बनाएं, दहेज प्रतिबंध का संगठन, कि दहेज पर प्रतिबंध लगे। और इसीलिए इसे संविधान का रीढ़ कहा गया है। अभी सोचना किस लिए और कहा गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं, अभिन्न स्वतंत्रताएं हैं, अद्वितीय स्वतंत्रताएं हैं, अटूट स्वतंत्रताएं हैं। बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। हम अपने देश में चाहे जहां घूमे, हाँ, लेकिन फिर याद रखना अल्पीकरण। अब किसी के बेडरूम पे दिखा अपने बेडरूम में कहा है तो नहीं कर सकते। अल्पीकरण अनुच्छेद 13 तुरंत रोक लगाता है। ये मूल अधिकार में ही दिया गया है, 2 बातें, ठीक है ना। पहले में मूल अधिकार की परिभाषा या राज्य की परिभाषा दी गई, और आर्टिकल 13 में कहा गया है कि आपको अल्पीकरण, अगर आप किसी के मूल अधिकार का हनन करते हो तो आपके मूल अधिकार को छीना या अल्पीकरण किया जा सकता है, ठीक है ना। तो क्या? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप जाए, अब तो जम्मू कश्मीर से भी आर्टिकल 370 हट चुका है, आप वहां भी घूमिए, जाके जाइए, चारों जगह घूमिए, क्या ही समस्या है? कोई समस्या नहीं है। क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप जहां चाहे वहां घूमे, चारों तरफ घूमे, लेकिन ये नहीं कि आप घूम रहे हैं, घूमे कम और क्या कहते हैं उसको, जासूसीगिरी ज्यादा करें, तो फिर आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या करेंगे, यहाँ पर
क्या करेंगे, मूल अधिकार का हनन करेंगे, तो आपको भगा दिया जाएगा। अगला कहा, चौथे में ये बात कही गई थी। पांचवा कहा गया, भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अब हम गए दिल्ली, दिल्ली कहाँ गए, मैं बोलते बोलते झंडा फहराने लहराने, फिर प्रेस की स्वतंत्रता, फिर सभा किए, फिर वहां संगठन बनाए, फिर वहां चारों तरफ घूमे फिरे, हमको अच्छा लगा, हमको दिल्ली पसंद आया। दिल्ली दिल वालों की है, क्या ना हमको अच्छी लगेगी, हमारे अंदर दिल नहीं है, कहाँ है, हमारे अंदर भी दिल है भाई, तो हमें भी दिल्ली दिल वालों की अच्छी लग गई, हम वहां जाके बस गए। बसने की स्वतंत्रता, हम बस गए, हमारा मन किया हम बस गए, और जब बस गए तो हमें लगा कि यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, मतलब अब हमको लगा बस गए तो संपत्ति भी तो होनी चाहिए। पहले तो हम कैसे बसेंगे, संपत्ति का अधिकार का मतलब पहले तो हम जाएंगे तो किराए में बसेंगे ना, फिर धीरे धीरे खरीदने का प्रयास करेंगे। अब तो संपत्ति का अधिकार, पहले समझ लीजिएगा, एकदम घबराए नहीं भाई, समझा करो ना, घबराओ नहीं। तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19(6) में दिया गया है। कितने में, आर्टिकल 19(6) में दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। हम जाएंगे किराए पे रहेंगे, फिर धीरे धीरे अपना एक खुद घर बना लेंगे, वहां जा करके बस जेबे हम, ठीक है। हमारे साथ जो गया हो, जैसे दिल्ली में दिल वाले हैं तो हो सकता है किसी से दिल लग गया होगा तो भी आगे बस जाएगा, ठीक है ना। पर आजकल तो दिल्ली में बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं ना, कैसे बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, रहते तो एक कमरे में, निकलते कहां से, न जाने कितने जंगलों से, कितनी नदियों से, कितने पहाड़ों से निकलते हैं, समझ गए होंगे ना। फिर उसके बाद है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, इसीलिए इसे क्या कहा गया, संविधान का, यह संविधान की रीढ़ कहा जाता है। आर्टिकल 19 को कहा गया है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अब हम जाएंगे भाई, दिल्ली गए तो दिल्ली में क्या होगा, चोर बाजार है, हम भी कोई व्यवसाय करने लगेंगे ना। दिल्ली में क्या है, चोर बाजार है, तो हम भी कोई धीरे से व्यवसाय करने लगेंगे, जाएंगे कोई इलेक्ट्रिक की दुकान रख लेंगे। अब ये नहीं कि आप कारतूस बंदूक बेचने लगे, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं, आपको वहां अल्पीकरण, चाहे आप चरस गांजा बेचने लगे, चाहे आप शराब दारू बेचने लगे, चाहे आप विस्की बोला जाता है ना, विस्की बेचने लगे, तो इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। आपको अल्पीकरण, आप हथियार नहीं बेच सकते हो कि जाके लो भाई 10 की 1, 10 की 1, 30 की 4, 30 की 4, ऐसे वो बेचते हैं ना लोग, 10 की 1 देंगे, 30 की 4 देंगे, ठीक है ना। अरे तो सीधा सीधा बोल दो कि कितने की पड़ेगी, कि 8 रुपए की 1 पड़ेगी, 2 रुपए फिर भी अधिक हो जा रहे हैं ना, 8 की 1 देंगे तो, और 7 की देंगे तो 2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो बीच वाला रास्ता नाप लो ना, 7 की दे ना 8 की दे, कितने दे, 7.5 की दे। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है, ये आर्टिकल 19 कहता है। तो आर्टिकल 19 कहता है, देखिए पहला कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, और आपके मीडिया की स्वतंत्रता। आपका मीडिया है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है, उसको मीडिया को, अब तो मीडिया भी कहाँ मीडिया जैसी रह गई है। देखिए मीडिया में जब लोग पकड़े जाते हैं ना, अगर लड़की होती तो उसको नकाब ऐसे बंधवा के ले दिया, ले सम्मान है भाई, कि कहीं इज्जत न चली जाए। लड़कवा का बेकार है का, लड़कवा का भी तो अपना सम्मान है, उसकी भी तो अपनी इज्जत है बाहर, उसको अब बेचारा करे तो वैसे ऐसे खड़ा रहता है, क्या करे तो क्या करे, कुछ कर ही नहीं सकता है ना, वही तो बड़ी समस्या होती है। तो लड़के के अंदर भी तो इज्जत है ना, लड़के को भी तो इज्जत चाहिए उसको। तो क्या करती है पुलिस, जब कोई बड़े अपराध होते पूरा बांध के लाती है, पता चले अपराध कोई और किया, उठा किसी और को लाए, पुलिस को खुद शक रहता है वही है कि नहीं, तो पूरा मुंह बांध के, वो आंख ही दिखती रहती है उसकी ना, आंख दिखती रहती है, और पता चले बाद में अरे तू कहाँ भाई, तो इसलिए बांध के लाते हैं ना। देखते होंगे आप लोग, बड़े बड़े जब अपराध होते हैं तो लोगों के चेहरे ढके रहते हैं कि पता चले इसने सच्चा अपराधी ये ना हो, कोई और सच्चा अपराधी हो, तो फालतू में इसकी इज्जत भी जाए और हमारी नैया भी डूबे। तो ये आर्टिकल 19 को याद कर लो, खूब पूछा जाता है प्रश्न। पहले में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उसके बाद आप मौन रहने की स्वतंत्रता, मीडिया की, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है ना, इन सब की स्वतंत्रता 19(1) में दिया गया। दूसरे में कहा गया है आप मीठा बोलोगे तो आपकी सभाएं लगेंगी, आप कड़वा बोलोगे तो भी हो सकता है सभाएं लगे,
क्या ही समस्या है। तो आप जैसा बोलोगे उसी हिसाब की सभाएं लगेंगी। तो 19(2) में कहा गया सभा लगेंगी, और अगर सभा लगी तो तीसरे में कहा गया संगठन बनेंगे। फिर आप संगठन, आपके अंदर क्या आएगा, संगठन बनेगा। और चौथे में आपने कहा कि हम चारों तरफ घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। आर्टिकल 19(4) में कहा गया है कि आप बिना हथियार के घूम सकते हो, फिर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, भारत में कहीं पर गुम हो जाए। 5वें में कहा गया अगर हमको घूमते घूमते दिल्ली में दिल लग गया तो हम बसने का भी इंतजार है। क्या होगा, 5वें में कहा गया कि आप बसने की भी स्वतंत्रता, आप बस सकते हो, कहीं पर भी बसो, क्या ही दिक्कत है। 6वें में कहा गया कि संपत्ति का अधिकार है। आपका मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, अब नहीं है, अब हट गया है, ठीक है, अभी बात करेंगे इस पर। फिर कहा गया व्यवसाय करने का अधिकार है। अगर संपत्ति की जरूरत पड़ेगी तो फिर व्यवसाय भी तो करना पड़ेगा ना, अब बसे हैं तो व्यवसाय करेंगे। अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, किसको, संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर हटा दिया गया है। देखिए जो आपका संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया और आर्टिकल 300 का के अंतर्गत रखा गया है, और ये एक विधिक अधिकार बन गया। कैसा, विधिक। क्यों संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया, क्योंकि मूल अधिकार का संरक्षण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रही थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। और जब उनका खेत उन खलियान से रास्ता निकल रहा था और इनका खेत यहाँ पड़ जा तो ये रास्ता वह न देते रहा है, कातरा हम ना देबे, तो इसको विधिक अधिकार बनाया गया है। और मूल अधिकार का संरक्षण हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, तो कैसे वो कहे कि नहीं रास्ता जाने दो, इनको रास्ता मोड़ कर लो भाई। तो मोरारजी देसाई आए 1978 में, कब, 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई भी लिख लो, पूछा जाता है, मोरारजी देसाई पूछा जाता है। 1978 में मोरारजी देसाई ने इस पर रोक लगाई और बेचारे हार गए। नितवा ना इनके खिलाफ इतना कहे और हमारा तो मूल अधिकार छीन लिए हैं, कैसा प्रधानमंत्री कि मूल अधिकार छीन लिया पूरी तरह से। अरे मूल अधिकार नहीं छीना, अच्छा काम किए थे मोरारजी देसाई, वो बेचारे हार गए, फिर प्रधानमंत्री के पद से ही हार गए। पहले ऐसे कांग्रेसी नेता, पहले ऐसे कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई, पूछा जाता है प्रश्न, याद कर लो। अब इसको, ये तो मूल अधिकार के अंतर्गत आता था ना, तो लोग तुरंत हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे। कहां जाते थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो जज को कहना पड़ता था भाई रोड घुमा लो, भाई ट्रेन की पटरियां घुमा दो, ट्रेन का रस्ता घुमा दो। और ट्रेन क्या जलेबी की तरफ घूमते घूमते आएगी तो इसकी स्पीड बन पाएगी, इतनी लंबी ट्रेन होती है, अगर एक बार घूमती हो तो उसको 10-12 किलोमीटर पहले ही कह दिया जाता है कि यहाँ पर मोड़, और जितना सीधा होगा उतनी स्पीड से ट्रेन जाएगी ना। तो इसको विधिक अधिकार बनाया गया कि हाँ, विधिक अधिकार क्यों बनाया गया, यहाँ पर मूल अधिकार में था कि जनता तो ले सकती थी लेकिन सरकार नहीं छीन सकती थी, और विधिक अधिकार में आया कि जनता तो ले ही नहीं सकती, सरकार छीन सकती है। अब दिखाओ, अब आपको मुआवजा दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। अगर आपके खेत खलियान से रोड गई है और आपका खेत गया तो उसका पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। तो परेशान नहीं होना है, आप कहीं और खेत ले लेना, आपको पैसा तो मिलेगा ना। सरकार सरकारी रेट के अनुसार जितना होता है उसका लगभग 3 से 4 गुना पैसा देती है, उससे 3 से 4 गुना अधिक पैसा देती है। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये है आपका आर्टिकल 19 है, यही आर्टिकल 19 है। इसी में कहा इतनी स्वतंत्रताएं हैं भाई। और नेता भाई मोरारजी देसाई की तरफ खिलाफ हो गए, कहे हमारी तो जमीन रातों रात ही लोग ले लेंगे। अरे कैसे ले लेंगे, कहे सरकार ले लेगी, जय का जहां मन हुई वहां कब्जा कर ले। अब बेचारे मोरारजी देसाई 1989 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में हार गए, फिर आगे चल के तो 1977 से 1979 ईस्वी तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया है, ठीक है। 1977 से लेकर 1979 ईस्वी, ठीक है, याद रहेगा ना।
याद रखना है। इन्हीं के शासन में क्या है था, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का दर्जा दिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। याद रहेगा ना, एक बार याद कर लो। पहले 1901 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। झंडा फहराना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसमें आता है। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ठीक है ना। फिर कहा गया आपको आगे क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 में फिर सभा कर सकते हो। आर्टिकल 2 का मतलब 19(2) में। आर्टिकल 19(3) में कहा गया, आर्टिकल 19(3) में कहा गया फिर संगठन कर सकते हो। आर्टिकल 19(4) में कहा गया आप चारों तरफ घूम फिर सकते हो। आर्टिकल 5 में क्या कहा गया, आर्टिकल 5 में यही कहा गया कि आप बच सकते हो। आप घूम फिर के अच्छा लगा तो बस जाओ भाई। फिर आर्टिकल 6 में संपत्ति का अधिकार था, जो अब विधिक अधिकार बन गया, अब मूल अधिकार नहीं है। और 7 में है आपका, तो कितने हैं वर्तमान में? 6 मूल अधिकार है। मतलब आर्टिकल 19 में कितने बचे, अब 6 बचे, ठीक है। कितने बचे? 6। इसीलिए इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। आइए आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में कौन सी बात ऐसी कही गई थी? आर्टिकल 20 में ऐसी कौन सी बात कही गई थी, कोई बता सकता है? दोष सिद्धि के विरोध संरक्षण। क्या होगा? दोष सिद्धि के विरोध संरक्षण। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण क्या होगा? अपराध के संरक्षण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं घोषित या ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने कोई ऐसा काम ना किया हो जो अपराध की श्रेणी में आता है। अब आप सोचे, हमारे घर से वो लड़की आई थी, चाय पत्ती चुरा के ले गई है, जाए जज के सामने बोले, मार के भगा देगा वहीं से। कहें हमारे घर में इतनी नन्ही से बच्ची आई थी और केला लेके भाग गई है, जाके मार के वहीं तुमको भगा देंगे। ये अपराध है, इसे अपराध नहीं कहते हैं, ठीक है। किसी अपराध के लिए कानून में कितने दंड का विधान है, उससे अधिक नहीं दिया जा सकता। घटना के बाद विधान संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर कहा गया, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक गलती की एक सजा है, एक गलती की एक सजा है। क्या है? एक गलती की एक सजा है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आप क्या कहोगे? एक गलती की एक सजा है, तो इसको आप क्या कहोगे? तो आप इसे कहोगे कि एक गलती की एक सजा है, डबल, इसको बोलते हैं डबल जुडिशियशन, ठीक है। मतलब एक गलती के लिए एक सजा आपको दी जाएगी, ठीक है। एक गलती के लिए एक सजा। अब आप किसी को आज मार करके हत्या कर दिए तो उसके लिए एक ही बार तो सजा होगी ना, एक गलती की एक सजा। जैसे दामिनी केस हुआ था 2012 में ना, हाँ 2012 दामिनी, उसमें न जाने कितनी सजाएं सुनाई गई थी। हत्या की, अपहरण की, रेप की, मृत्यु की, छुपाने की, उसके बॉयफ्रेंड को मारने की, बहुत सजाएं दी गई थी उसमें। लेकिन एक फिर भी बच गया था, नाबालिग था। अगला क्या? सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। मतलब अगर वर्तमान में हत्या के लिए अगर आपने किसी की हत्या कर दी है तो सिर्फ फांसी है तो फांसी दी जाएगी, या उम्र कैद है तो उम्र कैद दिया जाएगा। अगर उम्र कैद है कि किसी की हत्या कर दी हो और उम्र कैद है तो उम्र कैद दिया जाएगा, ना कि आपको फांसी दे दी जाएगी। नहीं दी जा सकती है, अब नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो कानून था, अब पहले तो इस तरह था, पहले के जमाने में कि लोग अगर अपराध चोरी करके आते थे ना तो उनका हाथ कटवा देते थे। देखिए प्राचीन काल मुगल उगल में लोगों का हाथ कटवा दिए जाते थे
अगर चोरी कर लेते थे। अब होता है क्या? अब नहीं, अब तो सजा है 2 साल 3 साल जो भी है, कि आप चोरी किए हो तो इतने साल सजा भोगो, 3 साल की सजा है, ये है, ठीक है ना। चलिए, देख रहे थे इसमें पेन क्यों नहीं चल रहा, देखिए ना, इसमें पेन नहीं चल रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी खुरापात करना चाहिए। अगली बात कही गई, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, बल्कि विभागीय कार्रवाइयों की जान रखती है, ठीक है। चलिए, अगली बात जैसे कही गई, किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपसे जैसे पूछा जाए, आप पकड़ के गए हैं और आपसे पूछा गया आप इस अपराध पे थे कि नहीं थे, आप कहें हम क्यों बताएं, हमें पढ़ाया गया है आर्टिकल 20 में कि हम गवाही नहीं दे सकते हैं। कहेंगे हम पूछ रहे हैं तुमसे, गवाही कोर्ट में देना, अभी तो पुलिस कार्रवाई हो रही है ना, तो आप गवाही नहीं दे, आपको मजबूर नहीं किया जा सकता है गवाही देने के लिए, ठीक है। क्या नहीं किया जा सकता? गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 19 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। याद रखेंगे, जब तक न्यायालय नहीं देगी तब तक दोषी आपको नहीं माना जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, आर्टिकल 21 और 22, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा एकदम फड़फड़ा के नहीं पढ़ने का प्रयास करिए कि एक दिन में सब खा जाना है ना। चलिए, तो आज हम लोग 20 तक ही रखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनको जरूर याद रखना। अभी एक्चुअली आप सभी लोगों को पता है, अभी तबीयत सुधरे हैं तो मतलब जैसे आधा 1 घंटा खड़े होते हैं तो पैरों में काफी पेन आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। आर्टिकल 21 से लेकर आपको आगे बताएंगे और धमाकेदार बताएंगे, ताकि आप जाने प्राण एवं दही क्या होता है। जीवन साथी की बात है भाई, निजता की बात है, तो मुद्दा बड़ा है तो उस टाइम भी बड़ा लगेगा, तो इसलिए कल बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपने साथियों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।